हमें अब क्या करना चाहिए? आज सब लोग प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, मैं तो आपका भाई हूं, संघर्षरत हूं, बस यही सोचता हूं कि सबकी नौकरी हम एक दूसरे से सबकी जुड़िए। आजादी की लड़ाई लड़े सब तो नहीं निकले ना, कुछ ही लोग निकले। कुछ मंगल पांडे भी करे, कुछ ने सीने पर भी गोलियां खाई, कुछ ने लाठी डंडे भी खाए, कुछ ने जेल भी किया। सब लोग तो जेल नहीं गए थे ना, लेकिन आजादी सबको मिली। तो वही आप लोग, आपकी तरफ लोगों की निगाह है। अब ऐसा क्या किया जाए कि जिससे हम लोगों के लिए जो 18 से, जैसे भैया ने बताया 58, तो 58 नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि 18 से 80 पर हम कैसे पहुंचे। और ये कल्पना नहीं है, जो कल्पना करता है वही उसको साकार रूप भी दे सकता है। आपने कल्पना कितने भी धर्म से बोलना आप लोग कि जब धरना शुरू हुआ था उस समय कितना भीषण काल था। आज जनगणना चल रही है, उस समय समर कैंप था। अभी बार नहीं समर कैंप कुछ आई फेवरेट नहीं आई ना, अभी नहीं आई। वो आपके केवल धरने का ये था किसी तरह से रोको कि किसी तरह से रोको। तो अब हमें इस पर विचार करना है कि हमने ये सब करना, अब हम क्या कर सकते हैं? सरकार के अनुरूप, अपने अनुरूप, अपनी संख्या के अनुरूप, अपने शिक्षा मित्रों की मानसिक स्थिति के अनुरूप आखिर हम क्या करें? क्योंकि आप सब भी कहीं कहीं, जैसे एक बात आती है कि जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, ये वास्तव में बहुत ही जिन लोगों का मैंने चुनाव नहीं किया है, वास्तव में शिक्षा की देवी सरस्वती जी कहीं न कहीं बैठी है चैन में, उन लोगों के बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। लेकिन जिलाध्यक्ष की आप सब लोगों की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन इस चीज को जो शिक्षा में है ना, वो आपको ताकत नहीं प्रदान कर पा रहे। अगर आपके पास, अगर अभी अवधेश सिंह जी के पास में पूरा जनपद आजमगढ़ प्रवीण मिश्रा जी के साथ खड़ा कि भैया आप बताओ मुझे करना क्या है, तो ये तो हमारे साथी दूने तिगने गति से काम करने वाले हैं। तो हमें इस पर काम करना होगा, क्योंकि हमने उनसे सीख ली। लेकिन अब जैसे अभी मेरे पास वालों ने शिक्षा मित्रों में क्या चल रहा है, गुट्टू भैया अब आप कार्यक्रम को करके देखो, अब आप धरना लगाओ, देखो आप भीड़ देखो। हाँ मैं मानता हूँ आप आओ, मुझे पता है, क्योंकि अब आपको सारी चीजें स्पष्ट दिख रही है कि जो आपको गोली दे रहे थे, जो आपको गोला दे रहे थे, कहाँ कैसे क्या, उसको खुद नहीं पता था कि हम क्या करते हैं। एक और बात मान ले कि नहीं बात, योगी जी संत हैं, वो दयालु हो सकते हैं, उन्होंने दया हम पर दिखाई, हमारा मानदेय 18,000, लेकिन मैं उसी बात पे आ रहा हूं, संत हैं, उन्होंने दया दिखाई, हमारा मानदेय 18,000 हो गया, ये बात कहीं कहीं में मान रहा हूं। लेकिन जिस सशक्त उत्तर प्रदेश के एक सशक्त मुख्यमंत्री हैं, क्या उन्होंने टेट पास शिक्षा मित्रों के साथ न्यायोचित न्याय किया है? आप लोग एक स्वर में बताएं, हमारी लड़ाई कहां थी? हम न्यूनतम मजदूरी को टारगेट कर रहे थे, न्यूनतम मजदूरी 36,910 रुपए। अभी 2-3 दिन पहले योगी जी ने अपना मान निर्धारित कर दिया, एक देश। हम तो मोदी जी के ऊपर चलने वाले हैं। मोदी जी ने 26,910 रुपया एक कुशल मजदूर का, 24,000 तो सबसे नीचे का है, और हमारा कितना है? और फिर मैं अपनों की मजदूरी को मानूं, जहां पर मुख्यमंत्री जी हमारे खुद गुरु शिष्य की परंपरा से आज मुख्यमंत्री बने हैं ना, गुरु शिष्य परंपरा की ही देन तो है कि आज वो मुख्यमंत्री हैं। फिर उनके राज्य में शिक्षा मित्र गुरु जी का आखिर ये क्या हाल है? इस पर हमें विचार करना है। जो 18,000 में खुश, भाई देखो मैं क्यों बता रहा हूं, इतना था क्योंकि हमारे भाइयों ने मेहनत करी।